दिल की कश्ती है अकेली, ले जा मुझको पार, पीछे रह जाए समंदर, ऐसे जहाँ उतार। मैं इतना कि उस वक़्त में लड़कियों को पढ़ाना, स्कूल भेजना बहुत मुश्किल काम था। पीटीवी वालों ने पूरा रिकॉर्ड चेक करके ना, तो फिर मुझे स्पेशल अवार्ड दिया पीटीवी का, सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करवाने। शीशे की दीवार न टूटे, तारे तोड़ने वालों से। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, शामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। व्यूवर्स, आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद हैं जिनका इंटरव्यू मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मैडम निशो का, उन्हीं के घर में ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है। और मेरे बड़े अज़ीज़ दोस्त हैं अमजद हुसैन साहब, उनकी वजह से मैडम यहाँ पे आई और मैडम निशो की वजह से वो आई, तो मुझे भी मौका मिला तरन्नुम नाज साहिबा का इंटरव्यू करने का। तो मौजूद हैं, ये उनके लिए बड़े ऑनर की बात है कि मलिका तरन्नुम मैडम नूरजहां साहिबा ने, बड़े कम रेयर ऐसा हुआ है कि उन्होंने किसी को अपना गंडा बंद शागिर्द बनाया हो। और मैं समझता हूँ कि ये इनकी खुशकिस्मती है कि इनको मौका मिला कि वो इतनी हमारी, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जिनको माना जाता है, इंडिया वाले तो बल्कि उनसे पूछते हैं, ऐसा ही कहूँगा मैं। तो मेरे साथ मौजूद है तरन्नुम नाज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाजी कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, आप कैसी हैं? ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, सबसे पहले तो आपका जो सॉन्ग है शाम वाला, शाम से पहले आ जी, जाना, वो तो हम लोगों ने बड़ा सुना, शाम से पहले आ जाना। मेरा सबसे पहले ही आपसे ये क्वेश्चन है, और भी आपने बहुत सारी फिल्म्स के लिए गाने गाए। परवेज़ कलीम साहब की एक फ़िल्म थी जी, जिसका नाम था गुनाह, उसमें आपने इतना सुरीला गाना गाया, दिल की कश्ती है अकेली। हाँ तो मुझे ये बताएं कि कभी उसको आपने इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों नहीं किया, जबकि वो इतना बेहतरीन गाना है। हाँ, सिमी जैदी साहिबा पे और सऊद साहब पे पिक्चराइज हुआ। जी जी, ये देखें अवाम पे डिपेंड करते हैं जी कि अवाम जिस गाने की फरमाइश डालती है जी वो सुनाना पड़ता है। लेकिन ये गाना भी जिसने सुना है, दिल की कश्ती है अकेली, ये भी फिल्म की आपको पता है जो उन्होंने स्टोरी बनाई थी परवेज़ कलीम साहब ने, ये भी बड़ी मुख्तलिफ थी, बड़ा बोल्ड टॉपिक था। हाँ, बड़ा टॉपिक टफ था, लेकिन मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान में चल कैसे गई। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि पहले ही बैन लग जाता है, लेकिन उसमें गाना जो इन्होंने ये गवाया मुझसे, दिल की कश्ती है अकेली, तो ये बहुत खूबसूरत। और ये पूरा जब टेक हुई थी ना, तो परवेज़ कलीम साहब सामने खड़े हुए बता रहे थे जी, कि इसको कैसे करना है, किस तरह इसका है एक्शन, ये कैसा होगा। सिमी के ऊपर पिक्चर आई, सतानी बेगम की बेटी जो थी, तो बहुत खूबसूरत गाना। ज़ाहिर है जो भी आवाम वो सुनती है, लेकिन वो सामने बहुत कम आया, बहुत कम आया। तो अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि मेरे व्यूवर्स को अगर उसकी आप 2 लाइन सुना दें, क्योंकि मेरा तो बड़ा फेवरेट सॉन्ग है वो, और मैं उसको जो है जी मैं अक्सर सुनता रहता हूं। अगर आप, याद में मुझे अभी थोड़ा सा ही है। जी जी, मैं साथ में ही हूँ, क्योंकि मैं इतना मैंने सुना है कि मैं आपको बता दूंगा। जी शुक्रिया। जी, दिल की कश्ती है अकेली, दिल की कश्ती है अकेली, ले जा मुझको पार, पीछे रह जाए, पीछे रह जाइए किनारा, समंदर, पीछे रह जाइए समंदर, ऐसे जहाँ उतार। क्या बात है, क्या बात है। दिल की कश्ती है अकेली, ले जा मुझको पार, पीछे रह जाए समंदर, ऐसे जहाँ उतार, दिल की कश्ती है अकेली। क्या बात है जी। यादें माजी भी है और माजी की यादें तरोताज़ा हो गई। जी जी, और बड़ा फेवरेट सॉन्ग था, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने लाइव आपको गाते हुए सुन भी लिया। शुक्रिया। अच्छा, मैं चाहूँगा, क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली करियर के हवाले से ही आपकी बात होती होगी, जी जी, तो कुछ अगर मैं आपके बचपन में चला जाऊँ,
कि आप किस शहर में पैदा हुई, लाहौर का इत्तेफाक कैसे हुआ और बचपन कैसा गुजरा आपका? मेरा बचपन तो बहुत रंगीला गुजरा, बहुत बहुत अच्छा था, क्योंकि वो ज़माना था जब कोई इतनी मतलब पाबंदी नहीं थी, या इतने ये नहीं थे कि टॉयज़ वगैरह बच्चों को जो दिए जाते हैं जी, वो इतने आम नहीं थे। हम लोग लड़कियां लड़कियां जो हैं वो बहुत खेला करती थी। अच्छा। स्कूल से फारिग होके, स्कूल भी मैं बस इतना कर कि उस वक़्त में लड़कियों को पढ़ाना, स्कूल भेजना बहुत मुश्किल काम था, ऐसा ही है। तो बहुत पाबंदियाँ भी थी। तो फिर भी मैंने अंडर मैट्रिक कर लिया। माशाल्लाह। लेकिन साहिवाल में मेरा जन्म हुआ। साहिवाल शहर उस वक़्त भी ज़िला था, अब तो खैर डिवीज़न बन गया। बिल्कुल। तो वहाँ की मेरी पैदाइश है और बचपन भी मेरा वहाँ से गुज़रा। फिर इत्तेफाक से मेरे वालिद साहब ने शागिर्द किया मुझे, आशिक हुसैन, साहिवाल के रहने वाले थे वो भी। अच्छा। तो उनका शागिर्द किया, उन्होंने मुझे तालीम दी। तो उनका एक भाई था मुराद अली हैदरी, वो रेडियो पाकिस्तान मुल्तान रेडियो स्टेशन उस वक़्त नया बना था। अच्छा। तो मेरा 6 महीने साल हो गया होगा उसको बने हुए। तो वहाँ पे एज ए कंपोज़र उनके भाई काम करते थे, मुराद अली हैदरी। वो फिर जब मुझे उन्होंने कुछ थोड़ा सा सिखा लिया, देखा कि अब आवाज़ ठीक है, हम्म। तो फिर वो मुझे लेके गए उधर मुल्तान रेडियो पाकिस्तान पे। तो पहला गाना जो था वो मैंने मुराद अली हैदरी साहब की कंपोजिशन में गाया, रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से, और इत्तेफाक की बात है लाइव गाया। अच्छा। मुझे नहीं कुछ पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब तो बड़ा डर लगता है ना, जैसे जैसे समझ आ गई महतात होके तो चलती है। महतात होना पड़ता है। तो उस वक़्त बेझिझक गा गई मैं, लाइव चला रेडियो से। ग्रेट। और मुझे ये भी नहीं अंदाजा था कि ये लाइव चल रहा है। मैं शुक्र है अल्लाह ने उस वक़्त भी इज्जत रख ली थी। तो कौन सा तो गाना गाया था उस वक्त? वो एक था हम्म, आपका अपना जाती था या किसी जी गुलूकार का? नहीं नहीं, अच्छा, जाती। मेरा अपना, वो उन्होंने मुझे याद करवाया अच्छा अच्छा। दिन के। तो फिर रात को लाइव रेडियो पे चल गया वो। अच्छा, ये किस दौर की बात है? ये है 74 की या 73 की बात अच्छा है। अच्छा। तो किस जी। एज में आप आई थी? छोटी एज मैं थी? छोटी उम्र में थी, इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी, 15-16 साल की थी मैं जी। जब शुरू स्टार्ट वहाँ से किया। तो तब से लेके फिर आज तक आपके सामने रेडियो, टीवी, स्टेज, फिल्म, सब सब मीडियम में आपने जगह। गाना गाया, जी जो जी भी मीडियम जी जी। है। और पाकिस्तान के 5 स्टेशन पीटीवी के, और मैंने पांचों पे जाके रिकॉर्डिंग क्या की। बात है, जबरदस्त। अच्छा, पहला फिल्मी गाना आपने कौन सा गाया था और किस फिल्म के लिए गाया था? पहली फिल्म थी शगना दी मेहंदी। अच्छा। ये इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे अख्तर शाह नखियाँ। जी। उस फिल्म में मैंने पहला गाना, सबसे पहला गाना रिकॉर्ड करवाया। जी उसके बाद तो फिर आपने लातादाद काम किया। जी, मैंने फिल्म इंडस्ट्री में इतना लातादाद काम नहीं किया, बहुत कम किया है। उसकी भी कुछ वजूहात थी जिस वजह से मैंने फिल्म के गाने को खैर बात कह दिया। फिर टीवी की तरफ, और टीवी पे अल्लाह ने बहुत ज़्यादा इज्जत दी। टीवी पे गा के प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। माशाल्लाह माशाल्लाह। टीवी पे इतना नाम, और टीवी पे मैंने इतना गाया कि फिर टीवी वालों ने पूरा रिकॉर्ड चेक करके ना, तो फिर मुझे स्पेशल अवार्ड दिया पीटीवी का, सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करवाने का, माशाल्लाह। मेल और फीमेल में से। ग्रेट। इतने मैंने गाए हैं कि किसी सिंगर ने इतने गाने नहीं रिकॉर्ड। मैडम नूर जहां साहिबा के जो सॉन्ग्स उन्होंने गाए थे वो भी तो प्रोग्राम्स आप करती रही है ना, उनके जो बाद जी में जी जी। रिपीट जो आपने सॉन्ग्स किए हाँ अपनी जी। आवाज में, बेशुमार आपने सॉन्ग्स गाए। तो जी, वो एक प्रोग्राम चला था तरन्नम, जी वो 4 म्यूजिक डायरेक्टरों पे प्रोग्राम था। जी उसमें मैंने वो सीरियल, क्योंकि आपको पता नहीं होगा, आप तो खुद बच्चे हैं, इतनी उम्र नहीं आपकी। जी जी। तो उस वक़्त सिर्फ 13 प्रोग्राम चलते थे पीटीवी को, कोई भी होता था, चाहे वो ड्रामा होता था चाहे वो म्यूज़िक का प्रोग्राम होता था। जी। तो ये पूरे 9 महीने प्रोग्राम चला।
अच्छा, इतना लंबा प्रोग्राम था। मैंने आपका मैडम नूरजहां साहिबा ने एक बड़ा सुपर हिट सॉन्ग जो मेरे अंदाजे में आज भी ज़ुबान ज़द-ए-आम है, हमारी जो है निशो साहिबा जिनसे बड़ी मुतासिर थी, नीलो बेगम, जी जी। उनके ऊपर ये गीत पिक्चराइज हुआ था। फिल्म थी अज़रा और हाँ गाना था कुछ भी ना कहा कुछ कह भी। भी गए। तो मैं हाँ चाहूँगा कि अगर आप हाँ, मेरे वो भी व्यूअर्स को, मैंने जी गाया जी ना आपने उनकी गाया, टीवी इसीलिए पे। हाँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर 2 लफ्ज़ अगर आप वो सुना दें तो। जो हार पूछा तो हम हार दिल सुना ना सके, जुबां पे आए फसाने तो लब हिला ना सके, कुछ भी न कहा और कह भी गए, कुछ भी न कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए, बातें जो जुबां तक आ न सकी, आँखों ने कही आँखों ने सुनी, कुछ होठों पर कुछ आँखों में, अनकहे फसाने रह भी क्या बात गए, रह भी गए, कुछ भी न कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। क्या बात है। अच्छा देखिए, आप हक अदा कर रही हैं मैडम का शागिर्द होने का, ये बहुत बड़ी बात है। जी जी, बड़ा अल्लाह का करम है और जी। मेरे साथ की दुआएं हैं। बेशक ऐसा ही है। अच्छा मैडम, शादी माशाल्लाह से आपकी हुई, क्या वो नॉन फिल्मी थे या फिर उनका नहीं, शोबे से नॉन कोई फिल्मी। ताल्लुक था? कोई शोबे माशाल्लाह से जिसका कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं जी, एक बेटी है एक बेटा है। माशाल्लाह। तो अभी जो करंट आप प्रोग्राम्स कर रही हैं, मैंने बहुत सारे आपके प्रोग्राम्स बैरून मुल्क में देखे हैं, तो वहाँ पे भी आपको बड़ी फरमाइशें होती हैं हाँ शाम से जी, पहले आ जाना की, हाँ वो जी। तो हम अपने प्रोग्राम को अख्ताम पे ले जा रहे हैं, वो आपसे मैं सुनूंगा। अच्छा ये बताइएगा कि बाहर के ममालिक में जाके क्या चीज़ आप मुख्तलिफ महसूस करती हैं बनिस्बत पाकिस्तान के? देखिए, पाकिस्तान में भी बहुत बहुत अच्छा सुनने वाले, ज़ाहिर है जो तरन्नुम नाज को बुलाएगा वो अच्छा ही सुनने वाला बेशक। होगा, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा सुनने वाले हैं, लेकिन बाहर जो है ना, जो मैंने देखा है और मेरे साथ खुद ये हुई बात कि वहाँ पे निजी महफिलों में जो गेट टुगेदर घर पे होती है, वहाँ पे ठुमरी की फरमाइश भी करते हैं अच्छा। लोग। मैं बड़ा हैरान हुई कि ठुमरी की इनको समझ है तभी ये फरमाइश कर रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही है। और बड़े अच्छे तरीके से सुनते हैं। मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सुनते हैं क्योंकि वो अपने मुल्क से दूर हैं बिल्कुल ऐसे ही है। और एक अरसे से बाहर के मुल्क में, तो वो बहुत शौक ज़ौक से उस दौर के, जब से वो पाकिस्तान छोड़ के गए हैं, जी। उस दौर के गाने बड़े अच्छे और सुरीले सुनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब अपने प्रोग्राम को अख्ताम पे लाएंगे जी। और वही जो आपका ऑल एंड ऑल फेवरेट सॉन्ग आपका है भी, मैं चाहूँगा कि आप जो है सुना दीजिए। अच्छा जी। जी ये मैंने पीटीवी पे गाया था जी। और माशाल्लाह अभी तक ये उतना ही मकबूल और हिट है कि जहाँ भी मैं जाती हूँ प्रोग्राम पे या मैं अपने टिकटॉक लाइव पे आती हूँ तो वहाँ पे ज़रूर फरमाइश उसकी आती है। जी जी। शाम से पहले आ जाना, दीवारों से डर लगता है, दीवारों से डर लगता है, तुझ बिन सोना घर लगता है, घर लगता है, शाम से पहले
आ जाना, आ जाना, आ जाना। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इंटरव्यू के एंड से पहले मैं अमजद साहब आपसे कहूँगा कि आप मैडम के शागिर्द हैं तो यहाँ बैठ जाएं, और मैडम जी बताएं अमजद साहब के हवाले से 2 लफ्ज़ आप कह दें, फिर मैं आपसे जी इजाज़त लूँ। जरूर जरूर। बिस्मिल्लाह खैर। जी अमजद साहब, अमजद हुसैन साहब जी मेरे शागिर्द हैं और बहुत अच्छा गा रहे हैं आजकल। अपना चैनल भी उन्होंने चलाया हुआ, उस पर भी ये आते हैं। अमजद सिंगर अमजद हुसैन 5। तो मैं ये चाहती हूँ कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया जाए, पसंद किया जाए। बहुत अच्छा गाते हैं, क्योंकि नया टैलेंट जब आगे नहीं आएगा तो फिर कैसे चलेगा। बिल्कुल ऐसे। नए टैलेंट को आगे आना चाहिए। अच्छा, साथ में जाने से पहले एक छोटी सी, आप कहेंगे ये तो शुरू ही हो गया। नहीं नहीं कोई बात देखिए, हम मैडम निशो की तरफ हैं और वो इस वक्त हमें सामने देख रही हैं लाइव। मैं चाहता हूं कि चाहे बहिश्त हो या कोई भी उनकी फिल्म हो, एक उनका कोई सॉन्ग आप सुना दें, फिर हम प्रोग्राम का अख्ताम करें। जी मैं बहिश्त फिल्म ये उनको ट्रिब्यूट देना चाहता हूं। मैं बहिश्त फिल्म का एक गाना जो मुझे खुद बहुत पसंद है, जी जी, वो मैं पेश करूंगी। जी। कल तक जो कहते थे अपना, कल तक जो कहते थे अपना, आज वही बेगाने हैं। कल तक जो कहते थे अपना, बेगानों को अपना समझें, बेगानों को अपना समझें। हम कैसे दीवाने हैं। कल तक जो फिल्म में निशो जी आपने इशारा किया ना, वो मुझे बड़ा पसंद है। जी मैडम निशो, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसका पार्ट बने। एक बड़ी खूबसूरत लाइन है, जब आपने कहा शीशे की दीवार न टूटी, आगे आ जाए प्लीज। जी बहुत शुक्रिया। शीशे की दीवार न टूटी तारे तोड़ने वाले से। तो ये मुझे एक्शन बड़ा इनका पसंद है फिल्म में। अब आपने हमें करके दिखाया है। अच्छा जी, ये रिक्वेस्ट है, पुरजोर फरमाइश। ओके 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 जी, अंतरे से मैं शुरू कर रही हूँ। तो उन्होंने आपने परफॉर्म करना है, मैडम गाएंगी। मैं अंतरे से शुरू कर रही हूँ। शीशे की दीवार न टूटे, तारे तोड़ने वालों से, इश्क में तो सुनते आए हैं, इश्क में जो सुनते आए हैं, किस्से हैं अफसाने हैं, कल तक जो कहते थे अपना। शुक्रिया, जबरदस्त जी, जबरदस्त। बंडल ऑफ थैंक्स मैडम मेरे प्रोग्राम में आने के लिए। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे घर तशरीफ अल्लाह लाइए। सलामत रखे आप। व्यूअर्स, अब मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।